कभी सोचा है कि इस वक्त जो तुम हो, जहां खड़े हो, जिन मुश्किलों से लड़ रहे हो या जिन खुशियों को जी रहे हो, वो सब आया कहां से? क्या वो महज इत्तेफाक है? नहीं, असल में आज से कुछ साल पहले तुम्हारे दिमाग के किसी अंधेरे कोने में एक विचार, थॉट ने जन्म लिया था। तुमने उसे पाला, उसे महसूस किया और आज तुम उस विचार का जीता जागता सबूत हो। लेकिन डरावनी बात जानते हो क्या है? डरावनी बात यह नहीं है कि हम अपनी सोच से बनते हैं। डरावनी बात यह है कि हम अपनी सोच पर कंट्रोल खो चुके हैं। हम वो बन रहे हैं जो हम नहीं चाहते, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम वो सोच रहे हैं जो हमें नहीं सोचना चाहिए। आज जो मैं कहने जा रहा हूँ वो कोई मोटिवेशन नहीं है, वो एक चेतावनी है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई, मेहनत तो बहुत की पर कुछ बदला क्यों नहीं? मैं उनसे बस एक बात कहता हूँ, तुम बाहर तो दीवारें गिरा रहे थे पर अंदर की बेड़ियां वैसी की वैसी थीं। तुम खुद को विनर विनर बोल तो रहे थे, पर जब अकेले में आईने के सामने खड़े होते थे तो तुम्हारी आंखों में एक हारने वाले की सोच झलकती थी। याद रखना, दुनिया तुम्हें वो नहीं देती जो तुम चाहते हो, दुनिया तुम्हें वो देती है जो तुम हो। और तुम क्या हो? तुम वही हो जो तुम्हारी सोच ने तुम्हें बनाया है। सोच एक बीज की तरह है। अगर तुमने बबूल का बीज बोया है और रोज पानी गुलाब का समझकर दे रहे हो तो भाई, कांटे ही मिलेंगे। हम अपनी जिंदगी में अभाव, लैक के बारे में सोचते रहते हैं। मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास टैलेंट नहीं है, मेरी किस्मत खराब है। हम अनजाने में कमी का बीज बो रहे हैं और फिर हम हैरान होते हैं कि हमारी जिंदगी में खुशियों का जंगल क्यों नहीं उग रहा। तुम सड़क पर निकलकर किसी खास लाल रंग की गाड़ी के बारे में सोचते हो तो तुम्हें हर तरफ वही गाड़ी दिखने लगती है। क्या गाड़ियां अचानक बढ़ गई? नहीं, तुम्हारे दिमाग ने उसे जरूरी मान लिया। यही खेल जिंदगी का है। अगर तुम सोचोगे कि दुनिया मतलबी है तो तुम्हें हर इंसान में मतलब दिखेगा, और अगर तुम सोचोगे कि मौके हर तरफ हैं तो तुम्हें कचरे में भी हीरा नजर आएगा। हमारा असली ड्रामा तो वहां चलता है जहां कोई देख नहीं सकता। रात को सोने से पहले जो तुम खुद से कहते हो न मुझसे नहीं होगा, वो तुम्हारी असल स्क्रिप्ट है। हम स्क्रिप्टेड वीडियो से नहीं, स्क्रिप्टेड सोच से हारते हैं। इसे बदलना होगा, इसे उखाड़ना होगा। अभी तो यह सिर्फ शुरुआत है। हमने सिर्फ सतह को छुआ है। असली सवाल यह है कि अगर आज मैं अपनी सोच बदल भी दूं तो क्या मेरा कल बदल जाएगा, या फिर यह सिर्फ एक दिलासा है? अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक खराब सोच शरीर की कोशिकाओं, सेल्स तक को बीमार कर देती है और कैसे एक मजबूत विचार मरे हुए इंसान को भी खड़ा कर सकता है। भाग 2, रसायनों का मायाजाल और हकीकत का निर्माण, द केमिस्ट्री ऑफ क्रिएशन। कभी सोचा है कि तुम्हारी सोच आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ शब्द हैं जो दिमाग में गूंजते हैं? नहीं, साइंस कहती है कि तुम्हारी हर एक सोच एक केमिकल रिएक्शन है। जब तुम डरते हो तो शरीर में जहर जैसा कुछ घुलता है। जब तुम जीत के बारे में गहराई से सोचते हो तो तुम्हारी रगों में बिजली दौड़ती है। दिक्कत पता है क्या है? हम अपनी सोच को सस्ता समझते हैं। हमें लगता है सोचने में क्या जाता है। भाई, सोचने में तुम्हारी पूरी जिंदगी जा रही है। तुम जो हर पल खुद को कोसते हो न, मैं काला हूँ, मैं गरीब हूँ, मुझसे नहीं होगा, तुम असल में अपने ही शरीर को ये सिग्नल दे रहे हो कि बीमार हो जाओ, हार जाओ, खत्म हो जाओ। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे तुम्हारी सोच तुम्हारी डीएनए तक को बदल रही है।
सोच का शारीरिक प्रभाव, बायोलॉजी ऑफ बिलीफ। देखो, ये कोई जादू टोना नहीं है। इसे समझो। जब तुम बार बार एक ही नेगेटिव बात सोचते हो तो तुम्हारा दिमाग स्ट्रेस हार्मोन छोड़ता है। धीरे धीरे तुम्हारी चाल ढीली पड़ जाती है, तुम्हारी आंखों की चमक गायब हो जाती है। लोग तुम्हें देखकर कहते हैं, ये बंदा थका हुआ है। और फिर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी किस्मत खराब है। नहीं, तुम्हारी सोच ने तुम्हारे शरीर का ढांचा ही ऐसा बना दिया कि सफलता तुम्हें देखकर रास्ता बदल लेती है। तुम वो बन चुके हो जो तुमने अंदर सोचा था, एक हारा हुआ इंसान। अचेतन मन का ऑटो पायलट। हम 90% समय ऑटो पायलट पर होते हैं। सुबह उठकर वही पुराने दुख, वही पुरानी शिकायतें। अगर तुम आज वही सोच रहे हो जो तुमने कल सोचा था, तो तुम्हारा आने वाला कल बीते हुए कल से अलग कैसे होगा? तुम एक लूप में फंस गए हो। अगर तुम्हें वो बनना है जो तुम आज नहीं हो, तो तुम्हें वो सोचना होगा जो तुमने आज तक नहीं सोचा। यह दर्दनाक है, क्योंकि दिमाग पुराने कचरे को छोड़ना नहीं चाहता। विजुअलाइजेशन की ताकत, द मेंटल रिहर्सल। दुनिया के सबसे बड़े एथलीट, सबसे बड़े एक्टर्स, वो मैदान में उतरने से पहले हजारों बार अपने दिमाग में जीत चुके होते हैं। वो आंखें बंद करके उस ट्रॉफी को महसूस करते हैं, उस तालियों की गूंज को सुनते हैं। उनका दिमाग ये फर्क नहीं कर पाता कि क्या सच है और क्या सोच। और जब वो असलियत में मैदान में उतरते हैं, तो उनका शरीर बस उस सोच को फॉलो करता है। तुम क्या रिहर्सल कर रहे हो? अपनी बेइज्जती की, अपनी गरीबी की, या अपनी महानता की? वातावरण और सोच का टकराव। लोग कहेंगे, हकीकत देखो भाई, जेब में पैसे नहीं हैं और तुम महल की सोच रहे हो। उन्हें बोलने दो। हकीकत वो है जो दिख रही है, लेकिन सत्य वो है जो तुम बना सकते हो। जो आज हकीकत है, वो कल किसी की सोच थी। ये मोबाइल, ये इंटरनेट, ये जहाज, सब पहले किसी के दिमाग में एक पागलपन भरा विचार था। अगर वो हकीकत देखकर रुक जाते, तो हम आज भी गुफाओं में होते। एक बात याद रखना, तुम्हारी सोच एक चुंबक, मैग्नेट है। तुम जो सोचते हो, तुम उसे अपनी तरफ खींचते नहीं हो, बल्कि तुम उसकी तरफ खींचे चले जाते हो। अगर तुम शिकायत करोगे, तो तुम्हें शिकायत करने के 1000 मौके और मिलेंगे। अगर तुम शुक्रगुजार, ग्रेटफुल रहोगे, तो कुदरत तुम्हें और देने के बहाने ढूंढेगी। पर क्या सिर्फ सोचने से सब मिल जाएगा? क्या हाथ पर हाथ धरे बैठने से तुम वो बन जाओगे? नहीं। अगला भाग सबसे खतरनाक होने वाला है। हम बात करेंगे उस ब्रिज की जो सोच और हकीकत के बीच में होता है, जिसे दुनिया एक्शन कहती है, लेकिन मैं उसे ऑब्सेशन कहता हूं। एक सच बताऊं, जैसे ही तुम कुछ बड़ा सोचने की हिम्मत करते हो, तुम्हारा सबसे पुराना दोस्त तुम्हारे सामने खड़ा हो जाता है, डर। अगर फेल हो गए तो, अगर हंसी उड़ी तो, अगर सब कुछ खो दिया तो। ये डर असल में तुम्हारी सोच का दुश्मन नहीं है, ये तुम्हारी पुरानी पहचान का आखिरी पहरेदार है। वो तुम्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक रहा, वो तुम्हें उस पुराने पिंजरे में सुरक्षित रखना चाहता है। लेकिन जिस दिन तुम इस डर की आंखों में आंखें डालकर कह देते हो कि हाँ, मैं हारने को तैयार हूँ, पर मैं वही रहने को तैयार नहीं हूँ जो मैं कल था, उस पल, उस ठीक उसी पल, तुम वो बन जाते हो जिसकी तुमने कल्पना की थी। तुम अजेय, अनस्टॉपेबल हो जाते हो। गहरी और वास्तविक लाइनें, डीप नेचुरल लाइंस। डर का मनोविज्ञान, द गोस्ट इन द मशीन। डर सिर्फ एक सोच है, हकीकत नहीं। कभी अंधेरे में रस्सी को सांप समझा है। दिल वैसे ही धड़कता है जैसे असली सांप को देखकर धड़केगा। तुम्हारा दिमाग सच और वहम में फर्क नहीं जानता। अगर तुम हार के बारे में सोचोगे, तो तुम्हारा शरीर हार के हार्मोन पैदा करेगा। तुम बिना लड़े ही हार जाओगे।
लेकिन अगर तुम उस डर को सिर्फ एक सिग्नल की तरह देखोगे कि बेटा तुम कुछ बड़ा कर रहे हो इसलिए घबराहट हो रही है, तो वही डर तुम्हारा ईंधन फ्यूल बन जाएगा। ऊर्जा का स्थानांतरण एनर्जी डजंट लाई। जब तुम वो बन जाते हो जो तुम सोच रहे थे तो तुम्हारी ऊर्जा बदल जाती है। तुम कमरे में दाखिल होते हो और लोग तुम्हें मुड़कर देखते हैं। उन्हें नहीं पता क्यों, पर तुम्हारी वाइब्स उन्हें मजबूर करती हैं। ये वो ऊर्जा है जो तुमने हफ्तों महीनों तक अकेले में बैठकर अपनी सोच से कमाई है। तुमने अपनी रूह को उस सांचे में ढाल लिया है। अब तुम सक्सेस के पीछे नहीं भागते, सक्सेस तुम्हारी तरफ खींची चली आती है क्योंकि तुम्हारी फ्रीक्वेंसी बदल चुकी है। अकेलेपन की कीमत, द प्राइस ऑफ बीइंग यूनिक। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे सुनने में अच्छा लगता है, पर इस रास्ते में बहुत अकेलापन है। जब तुम्हारी सोच ऊंची होती है तो छोटे लोग तुम्हें पागल कहने लगते हैं। तुम्हें अपनी महफिलें बदलनी पड़ती हैं, तुम्हें अपने यार दोस्त पीछे छोड़ने पड़ सकते हैं, क्योंकि तुम अब उस दुनिया का हिस्सा नहीं रहे जहां लोग दूसरों की बुराई और छोटी बातें करते हैं। तुम अब उस दुनिया में हो जहां क्रिएशन और विजन की बात होती है। क्या तुम इस अकेलेपन को गले लगाने के लिए तैयार हो? अंतिम रूपांतरण, द फाइनल शिफ्ट। एक वक्त आता है जब सोचना बंद हो जाता है और होना शुरू हो जाता है। तुम्हें अब याद नहीं दिलाना पड़ता कि तुम महान हो, तुम बस हो। जैसे सांस लेने के लिए सोचना नहीं पड़ता, वैसे ही तुम्हारी सफलता तुम्हारी फितरत बन जाती है। तुम चलते हो तो तुम्हारी चाल में वो सोच दिखती है, तुम बोलते हो तो तुम्हारे शब्दों में वो वजन दिखता है। तुम अब उस विचार का अवतार, मैनिफेस्टेशन बन चुके हो। याद रखना, तुम्हारी सोच कोई चादर नहीं है जिसे जब चाहा ओढ़ लिया और जब चाहा उतार दिया। तुम्हारी सोच तुम्हारी त्वचा, स्किन है। इसे बदलने के लिए तुम्हें पुरानी खाल उतारनी होगी। यह दर्दनाक होगा, खून भी निकलेगा, पर जब नई खाल आएगी तो वो इतनी मजबूत होगी कि दुनिया का कोई भी पत्थर उसे तोड़ नहीं पाएगा।